हाई कोर्ट ने बीपीएससी की 17वीं पीटी परीक्षा के रिजल्ट पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। कोर्ट ने 30 जनवरी से पहले बीपीएससी को एफिडेविट देने को कहा और 31 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की ओर से बीपीएससी 17वीं पीटी री एग्जाम को लेकर पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। बीपीएससी के करीब 4 लाख परीक्षार्थियों के लिए राहत वाली खबर आई। पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी की 17वीं पीटी परीक्षा पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। मतलब ये कि अभी 17वीं पीटी परीक्षा दोबारा नहीं होने जा रही और हो चुकी पीटी परीक्षा का रिजल्ट समय पर आ पाएगा। ऑनरेबल कोर्ट ने ये डायरेक्ट किया कि 30 जनवरी 2025 तक सरकार द्वारा और बीपीएससी द्वारा ये काउंटर एफिडेविट पारावाइज इस पॉइंट का जवाब फाइल करना है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की ओर से बीपीएससी 17वीं पीटी री एग्जाम को लेकर पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने परीक्षा में अनियमितता का आरोप लगाया है, जबकि सरकारी वकील पीके शाही ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया। हाई कोर्ट ने फिलहाल परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 31 जनवरी को होगी, लेकिन 30 जनवरी से पहले बीपीएससी और सरकार को एफिडेविट देना होगा। जो भी रिजल्ट इसका होगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का, वो जो मेरिट का फाइनल डिसीजन होगा उसके फलाफल से प्रभावित होगा। आपको बता दें कि 13 दिसंबर को हुई 17वीं बीपीएससी पीटी की परीक्षा में अनियमितता का आरोप लगाकर दोबारा परीक्षा कराने की मांग की गई थी। कोर्ट ने परीक्षा पर रोक लगाने से तो इनकार कर दिया है, लेकिन ये साफ कर दिया कि इस रीट याचिका का फैसला आयोग की तरफ से जारी किए गए रिजल्ट पर प्रभावी होगा। मतलब ये स्पष्ट किया गया कि अगर आयोग का पक्ष सही होता है तो उसकी तरफ से जारी रिजल्ट को लागू माना जाएगा। अगर याचिकाकर्ताओं की जीत होती है तो आयोग द्वारा जारी रिजल्ट पर ही प्रभावी होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में 14 दिन से अनशन कर रहे जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने 15वें दिन अनशन तोड़ डाला। सत्तरवीं बीपीएससी की पीटी परीक्षा दोबारा कराने की मांग के समर्थन में 14 दिन से अनशन कर रहे जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने 15वें दिन अनशन तोड़ डाला। प्रशांत किशोर ने अनशन तोड़ने के पहले गंगा में स्नान किया। हवन पूजन किया और फिर जूस पीकर और केला खाकर अनशन तोड़ा। बिहार के बच्चों का हौसला नहीं कमजोर हो सकता है। आपने गांधी मैदान में मना कर दिया। गांधी मैदान में कहा कि संविधान यहाँ पर गणतंत्र दिवस होने वाला है, तो गांधी की गोद से हटे तो गंगा की गोद में आकर बैठ गए हैं। एलसीटी घाट के किनारे जनसुराज के कैंप में अनशन तोड़ने के बाद प्रशांत किशोर ने सरकार पर निशाना साधा। प्रशांत किशोर ने कहा कि बीपीएससी के मुद्दे पर लड़ाई की शुरुआत प्रशांत किशोर ने नहीं की, बल्कि अभ्यर्थियों ने की, लेकिन सरकार ने संवेदनशीलता नहीं दिखाई। अब हम लोगों ने तय कर लिया है कि सिर्फ छात्रों के मुद्दे पर लड़ने की जरूरत नहीं, अब गांधी जी के बताए रास्ते पर सत्याग्रह होगा। वो व्यवस्था बनाएं जहां हम लोग के बच्चों को लाठी न खानी पड़े, जहां बिहार के बच्चों को पलायन न करना पड़े, जहां बिहार के किसान भी पंजाब और हरियाणा के किसानों की तरह समृद्ध बन सके। इसके लिए ये सत्याग्रह की शुरुआत कर रहे हैं। आपको बता दें कि 13 दिसंबर को 17वीं पीटी की परीक्षा हुई। कुछ छात्रों ने गड़बड़ी का आरोप लगाकर पूरी परीक्षा रद्द करने की मांग की, लेकिन आयोग ने पेपर लीक के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। बावजूद इसके छात्रों के समर्थन में कई पार्टी के नेता कूद पड़े हैं, जिनमें से एक प्रशांत किशोर भी हैं। प्रशांत किशोर ने 2 जनवरी को पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन शुरू किया, जिन्हें बाद में पुलिस ने वहां से हटवा दिया था। अब 15वें दिन प्रशांत किशोर ने अनशन तोड़कर एक तरह से इस चैप्टर को क्लोज कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नीतीश